नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा एप्टीट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट डाटा इंटरप्रिटेशन है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंडिया का, हिंदुस्तान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चांसेस कम है कि डाटा इंटरप्रिटेशन सिलेबस में ना हो। रीज़न क्या है ना, ग्रेजुएट लेवल का हो, एसएससी लेवल का हो, चाहे अपने लेवल का हो, है ना, टेक्निकल एग्जाम्स हो, वहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो प्रैक्टिकली आपको जो डेटा होता है वो आपको या तो टेबल्स की फॉर्म में मिलेगा, या लाइन ग्राफ्स की फॉर्म में मिलेगा, बार चार्ट्स में मिलेगा, या पाई चार्ट्स में मिलेगा, इनकी कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। तो आपको हमेशा डाटा इन्हीं फॉर्म्स में डील करने के लिए मिलेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान के चलो एप्टीट्यूड का एक ऐसा पार्ट है जो आपसे बार बार, आप इसे छोड़ के भागने की भी कोशिश करोगे ना, बार बार आपके पास जाएगा और कहेगा हमें छोड़ के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो इस तरह ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही क्रिप्सी टॉपिक है और हम सारी चीज़ इसके बारे में एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों हम सारी चीज़ों को डील करने वाले हैं। तो टेबल्स में इस तरह डाटा कुछ टेबल्स की फॉर्म में मिला होता है, और मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सेलेक्ट करके कुछ सैंपल क्वेश्चन रखे हुए हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे कराने हैं आप लोगों को। ये सैंपल क्वेश्चंस मैंने गेट से उठाए हैं, क्योंकि गेट में सबसे अच्छा क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो गेट में लगभग आपको मॉडरेट लेवल का मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने वहाँ से उठाए। लाइन चार्ट्स इस तरह के भी होते हैं और लाइन चार्ट इस तरह के भी होते हैं, है ना। इस तरह भी आपको लाइन चार्ट देखने के लिए मिलेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है ना, कंबाइंड फॉर्म है। यहाँ पे बार ग्राफ है और ये लाइन चार्ट्स है, ठीक है ना। बार चार्ट आपको इस तरह के मिलेंगे देखने के लिए, पाई चार्ट आपको इस तरह का मिलेगा देखने के लिए, और ये डबल पाई चार्ट है ना, कि बहुत सारी बार डबल पाई चार्ट भी आते हैं। और क्या है, कंबाइंड फॉर्म में ये है कि देखो दो, यहाँ पे आपको क्या है, दो पाई चार्ट्स बनाए हुए हैं और एक बार ग्राफ लगाया हुआ है। कंबाइंड चार्ट करके इन्होंने एक प्रॉब्लम को डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरह आपको ये डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। इंटरप्रिटेशन के ना कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। अभी की पॉइंट्स समझने की कोशिश करते हैं जो डाटा इंटरप्रिटेशन में इन सभी चार्ट्स में यूज होते हैं। तो हम बेसिकली कुछ की पॉइंट्स के साथ चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो चेंज इन क्वांटिटी देखोगे, है ना, यहाँ पर जो है चेंज इन क्वांटिटी देखोगे या चेंज देखोगे, या बेसिकली बोलो चेंज देखोगे, तो चेंज सिंपली क्या होगा, फाइनल वैल्यू, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। कोई भी ग्राफ हो, मतलब सपोज करो कि मान लो एक ग्राफ आपका यहाँ से गया है और यहाँ से इस तरह आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू मान लो 14 है और यहाँ पे क्या है 16 है। तो इसका जो चेंज होगा 16 माइनस 14, दैट इज गोइंग टू बी, इसके जो चेंज है उसे हम चेंज बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें भी जो है दो टाइप के होंगे, है ना। एक तो पॉजिटिव चेंज होगा और एक क्या होगा दोस्तों, आपका नेगेटिव चेंज होगा। पॉजिटिव चेंज, है ना, और एक क्या है, नेगेटिव चेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर चेंज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू चेंज की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो है इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन वैल्यू और क्वांटिटी, इंक्रीज इन वैल्यू, है ना, वैल्यू और क्वांटिटी, ठीक है ना। और यहीं पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू और क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये समझ में आया चेंज क्या होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रोथ रेट, यहाँ पे, है ना, ग्रोथ रेट। ये टर्म्स आपको जो है जब ये चार्ट्स देखोगे तो उनमें यूज करने के लिए मिलेंगी, है ना। तो ग्रोथ रेट क्या होता है, तो ग्रोथ रेट दोस्त आप जो चेक करते हैं, ग्रोथ रेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ग्रोथ रेट, दैट इज गोइंग टू बी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, है ना, है ना। इसको जो है ग्रोथ रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि परसेंटेज चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज की टर्म्स में आ जाएगा, है ना। तो ये जो होता है दोस्त यहाँ पे ग्रोथ रेट इन परसेंट, ठीक है ना। इसको अब ग्रोथ रेट को जो इस चीज़ को बोलते हैं कि परसेंटेज की टर्म्स में कितना चेंज हुआ है, दैट इज कंसिडर्ड एज द ग्रोथ रेट। फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू के साथ माइनस करो, डिवाइड कर दो इनिशियल वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ये आपका ग्रोथ रेट निकल के आएगा, है ना। ग्रोथ रेट में भी एक्चुअली दो होते हैं, SAGR, है ना, SAGR, है ना, या बोले तो इसे सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, है ना।
तो ये जो दोस्तों SAGR होता है, ये सिंपली कैलकुलेट किससे होता है कि आपकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। मतलब आपको SAGR क्या बताता है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ टाइम के बढ़ते, पहली साल में मान लो कुछ है ग्रोथ, दूसरी साल में कुछ है, तीसरी है, तो ये क्या करता है अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मैं एक एवरेज ग्रोथ निकाल सकता हूं कि हर साल कितने के हिसाब से, कितनी एवरेज के हिसाब से इसकी ग्रोथ हुई है ना। तो ओवरऑल ग्रोथ रेट को जो भी आपका निकल के आया है उसको अगर तुम टाइम पीरियड से डिवाइड कर दोगे तो आपको जो है ये पता चल जाएगा SGR क्या है, ठीक है ना। ऐसे एक होता है आपका, ये तो होता है सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, एक होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। यहां पर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ओके। इसको जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं CAGR से, है ना। और जो दोस्तों CAGR निकाला जाता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CAGR का फॉर्मूला होता है, इसकी जो होती है फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, है ना। यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, है ना, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन टाइम पीरियड -1। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये जो है ये आप जो यहाँ पे टाइम है इसको ध्यान रखना, दिस इज द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड ना इट शुड बी ईयर्स में हो, जब अगर क्वेश्चन पूछ रहा हो देख लेना क्वेश्चन किस में डिमांड कर रहा है, ईयर्स में कर रहा है, मंथ्स में कर रहा है, किस में कर रहा है ना। टाइम पीरियड यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे टाइम पीरियड ओवर विच ग्रोथ टेक प्लेस, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टाइम पीरियड होता है जिसपे आपका ग्रोथ रेट होता है वो कंसीडर किया जाता है, ऑलराइट। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो टर्म्स आगे समझानी है वो समझानी है दोस्तों। एक आपको जो है वॉल्यूम सेल, है ना, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, है ना। तो मान लो एक पर्टिकुलर एक साल के अंदर कितने प्रोडक्ट बेचे, दैट इज कंसिडर्ड एज ना वॉल्यूम, की आपको N से रिप्रेजेंट कर देते हो कितना बेचा। अगर मुझे पूछना है कि वैल्यू ऑफ सेल कितनी है, वैल्यू ऑफ सेल, ठीक है ना, तो दैट इज इक्वल आपने कितना बेचा है मल्टीप्लाई बाई, है ना, और मल्टीप्लाई बाई आप क्या सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है कितना आपने बेचा है, सामान बेचा है, और मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस, तो आपको वैल्यू ऑफ सेल्स मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, मतलब आपको ये जो कॉस्ट प्राइस वो तो पता ही होंगे, है ना। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका जो है आपने जो है टोटल कितना कमाया है, टोटल रेवेन्यू कितनी रही है ना, रेवेन्यू REVNUE माइनस टोटल कॉस्ट कितना आपने खर्चा किया था, दैट इज कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट। और दोस्त आपको जो है परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट दिस फॉर्मूला, है ना, प्रॉफिट, है ना, डिवाइडेड बाई आपका जो है यहाँ पे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इंटू 100, ठीक है ना। तो ये दोस्तों बेसिक टर्मोलॉजीज हैं, ये बेसिक्स आपको चाहिएंगे जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि यूजुअली जो हमारे पास जितने भी ग्राफ्स हैं ना इनमें थोड़ा हम परसेंटेज वगैरह का ज़्यादा चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहला हम चार्ट के बारे में बात करते हैं, दिस इज द टेबल्स की फॉर्म में। यहाँ पे क्या होता है, डाटा आपको टेबल्स की फॉर्म में गिवन है, ठीक है ना, उस डाटा को एनालाइज करना है और जो भी क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है ना। दोस्तों लाइन चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट में यूजुअली क्या किया जाता है, दो वेरिएबल दो लाइंस पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ वेलोसिटी और टाइम के साथ हमने चेंज किया गया है। अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा जो ये आपका जो है ये जो यहाँ पर स्लोप है वो इसको बताता है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्लोप होता है इसके अंदर लाइन चार्ट्स के अंदर यहाँ पर जो स्लोप है ना, ये जो स्लोप होता है ये यहाँ पे बताता है आपको चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस, है ना। जो स्लोप होता है यहाँ पे ये इसकी करेक्टर लाइन चार्ट की जो करेक्टरिस्टिक होती है बेसिकली स्लोप होती है। ये क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। जैसे y एक्सिस पे यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, x एक्सिस पे यहाँ पे क्या है टाइम है, तो ये आपको बताने वाला है,
ठीक है ना, जो ये स्लोप है वो उसके बारे में कंसिडर्ड करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह के स्लोप हो सकते हैं, क्योंकि देखो दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट जो है ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आ सकती हैं लाइन चार्ट के अंदर, है ना। कई बार इस तरह की भी लाइन चार्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इनको घबराना मत, ये दो वेरिएबल्स के बीच में एक डाटा को चेक करते हैं, है ना। दो वेरिएबल्स में किस तरह डाटा मूव कर रहा है उसको चेक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं बार चार्ट्स पे। बार चार्ट भी सिंपली लाइन चार्ट्स की तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे बार्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कई सारी क्वांटिटीज़ को चेक कर सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ भी क्या है, अगर आपको 10-15 और भी क्वांटिटीज़ लानी है वो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आपको इन्होंने हर एक ईयर में मतलब कितना एक्सपोर्ट हुआ है, इम्पोर्ट हुआ है, ये इन्होंने बताया है ना। मतलब इंपोर्ट को इन्होंने इससे, देखो इंपोर्ट को इन्होंने इस वाले ब्लू कलर के चार्ट से दिखाया है, एक्सपोर्ट को इन्होंने रेड कलर के चार्ट से दिखाया है। तो बेसिकली क्या करा है, यहाँ पे इन्होंने हर एक साल में कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताया है दो क्वांटिटीज पैरामीटर्स को चेक करके, ठीक है ना। पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाई चार्ट में क्या है, क्योंकि पाई चार्ट जो है आपका जो है ओवरऑल आपके पूरे उसको दिखाता है, डोमेन को, है ना। जैसे मान लो मैं बोल लूँ कि मतलब पूरा शेयर मार्केट आपको देखना है, मान लो इंडिया की पूरी इकोनॉमी देखनी है, तो मान लो इंडिया की पूरी इकोनॉमी इन्होंने एक 360 से दिखा देते हैं और फिर दिखाते हैं कि मतलब पूरा पूरा पार्ट कहाँ कहाँ उसमें लगा हुआ है। तो पाई चार्ट बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे पाई चार्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पर कि आपका जो है 100% जो होता है, हर 100% शेयर उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक 360 डिग्री के एंगल से, 360 डिग्री से शेयर करते हैं। और फिर उसके बाद मान लो जैसे इन्होंने पूरा दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन ही है, गेट का आया हुआ है, इन्होंने कुछ भी ग्राफ दिया है, हमने क्वेश्चन नहीं दिखाया अभी। तो इन्होंने बोला प्लांट और मशीनरी का 30% है ना, मतलब 360 डिग्री में से 30% प्लांट और मशीनरी का है ना, ट्रांसपोर्टेशन का 10% है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, यहाँ पे हम परसेंटेज को देखते हैं, यहाँ पे परसेंटेज का इन टर्म्स ऑफ एंगल ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने की, है ना। एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आया हुआ था गेट का, मैं वो कराऊंगा। उन्होंने सिंपली ये पूछ लिया था कि मतलब 144 टोटल अमाउंट है और उसमें से 12% निकाल के कितना पाई चार्ट में एंगल बनाएगा, तो वो लोग भी हम देखेंगे। डबल पाई चार्ट में क्या होता है, डाटा यहाँ पे 2 बार आपको गिवन है दोस्तों, उनमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मोस्टली जो यूज होते हैं दोस्तों, अच्छे लेवल पे कॉम्बिनेशनल चार्ट यूज होते हैं। तो डाटा को हमें इंटरप्रिटेशन कॉम्बिनेशन चार्ट्स के साथ ही करना पड़ता है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो हमारे मेंबरशिप प्लान्स को देख सकते हैं। मोस्ट अफोर्डेबल रेंज है, मैंने बहुत ही नेग्लिजिबल कॉस्ट रखी है, अभी मैंने बेसिकली कॉस्ट ही नहीं रखी है ना। तो क्योंकि अगर मैं इसको करता तो मैं 1000 के नियर अबाउट कोर्स लॉन्च करने वाला था, लेकिन बाद में फिर मैंने इसको नेग्लिजिबल कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया, है ना। सिर्फ अपने स्पेसिफिक मेंबर्स के लिए, जो लोग लॉयल हैं, जो लोग मेरे साथ शुरू से भरोसा दिखा रहे हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना बनता है। तो प्लीज़ ज्वाइन करो, ये मेंबरशिप प्लान्स है ना, बहुत ही अफोर्डेबल है, नोट्स आपको रेगुलर पहुँच ही रहे हैं। तो आपको जो भी इनमें से चाहिए ले लीजिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप ऊपर वाला प्लान लेते हैं, कोई सा भी ऊपर का प्लान लेते हैं, तो नीचे वाले प्लान्स आपको ऑलरेडी फ्री मिलेंगे, मतलब नीचे की सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना चाहो तो यूट्यूब के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्टली हमारे थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है और वहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो भी है आप प्लान को लोगे, उसको करने के बाद कार्ड डिटेल्स सबमिट कर देनी है। एक बार मुझे मेरे नंबर पे पिंग ज़रूर कर देना। तो जैसे ही मेरे नंबर पे आप मुझे पिंग करेंगे, मैं आपको एक फॉर्म भर के भेज दूंगा। फॉर्म से क्या है, डाटा आपको, आपके जो नोट्स हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको और उस पर मिलने लगेंगे, है ना। आपको आपके व्हाट्सएप चैट ग्रुप के अंदर आपको पर्क्स मिलने लगेंगे, जो भी आपकी वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको पता चलने लगेंगी, नोट्स आपको भेजे जाने लगेंगे, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहो तो सीधा मेरे नंबर पर पिंग करो, क्योंकि कई लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है यूट्यूब पे, तो वो सीधा मेंबरशिप ले सकते हो। सीधा जो है उस पर पिंग करो, मेरे को यहाँ पर भेजो, अपना डाटा यहाँ पे मेरे पास भेजिए। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों ये जो है आपको मैं एक फ़ोल्डर की एक्सेस दूंगा। इस फोल्डर के अंदर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी और उसके बाद आपको नोट्स वगैरह पहुँचने शुरू हो जाएंगे। तो आप चाहो तो डायरेक्ट मेंबरशिप का फ़ायदा उठा सकते हो दोस्तों, क्योंकि अभी एकदम नेग्लिजिबल प्राइजेस में है, फिर बाद में इसके प्राइजेस इंक्रीज होंगे, पर हाल फिलहाल के लिए ये प्राइजेस बहुत ही नेग्लिजिबल चार्ज हैं, तो आप इंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।